अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने शिगरी साहब के हवाले से ये बात सुनाई तो मैंने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का ये वाक़या सुनाया। एक दफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत तेज़ बुखार हो गया और उसने तूल पकड़ लिया। आपके एक हम असर दोस्त फ़कीर आए और उन्होंने जब आपका हाल देखा तो पूछा, क्या आपने अल्लाह से दुआ मांगी? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बिल्कुल दुआ मांगी। दोस्त ने पूछा, फिर क्या जवाब मिला? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, जुनैद, जिस्म हमारी मलकियत है, हम इसे जैसे रखें हमारी मर्जी, तुम अपना काम करो। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की वाक़या सुनने के बाद मुस्कुराए और फरमाया, जो करता है सिर्फ अल्लाह करता है, जैसे चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे अपनी मर्जी से करता है। बंदे का काम बंदे से लेता है मगर करता खुद है। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ ਫਕੀਰਾਂ ਬਈਏ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਟੇ ਗਿੱਦੜ ਕੂੜਾ ਵਾਂਗ ਅਰੂੜੀ ਸਈਏ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਗਾਲੀਆਂ ਮਿਹਣੇ ਇਸਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਹੀਏ ਹੋ, ਗਿਲਾ ਅਲਾਮਾ ਭੰਡੀ ਖਵਾਰੀ ਯਾਰ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਸਈਏ ਹੋ, ਕਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਅਸਾਡੀ ਬਾਹੂ ਜਿਉਂ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਰਹੀਏ ਹੋ। हज़रत बाबा लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत बाबा लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह से मेरी मुलाकात चौधरी सिकंदर साहब के घर हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह एक खूबसूरत अंदाज़े फ़िक्र रखते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह एक तवील अरसा शादरा लाहौर में मुजाहिदा हक में मसरूफ़ अमल रहे। चौधरी सिकंदर और उनकी बेगम बाजी मुसर्रत, जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, को फ़कीरों से बेहद मोहब्बत है। बाबा लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह हमेशा इन्हीं के घर क़याम पज़ीर रहे। शुरू के अयाम में कुछ अरसा मेरे अंदर उनसे इख्तलाफ रहा, फिर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की नज़र करम से मेरे नफ्स की ये खराबी भी दूर हुई और मैंने उनसे प्यार भी बेहद किया और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के सब चाहने वालों को भी इनका एहतराम करने की नसीहत की। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बाबा लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह राजा माजिद साहब के घर वाक़या वेस्टेज में क़याम पज़ीर थे। मुझे किसी ने ये खबर दी कि बाबा रहमतुल्लाह अलैह हार्ले स्ट्रीट की तबीयत की नासाजी के सबब इन्हें हार्ट इंटरनेशनल हस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। मैंने अपने एक दोस्त और आर्टिस्ट जनाब सैयद अंजम जेबी से कहा कि अगर आप मुझे अपनी गाड़ी पर राजा साहब के घर तक छोड़ आएँ तो ये आपकी मेहरबानी होगी। 2 आर्टिस्ट और भी शामिल सफ़र हुए और जब हम वेस्टेज पहुंचे और घर में दाखिल हुए तो बाहर बाग में बाबा लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी पर मौजूद थे। हम सब ने इन्हें सलाम किया और कदम बोसी के बाद उन्होंने बैठने का कहा और फिर वो महवे गुफ्तगू हुए। बाबा लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह पर जब भी ऐसी कैफियत तारी होती, आपकी गर्दन गुफ्तगू के साथ साथ इस तरह ऊपर नीचे की जानब हरकत करती कि देखने वाले पर रिक्कत तारी हो जाती, चेहरे का रंग अमली तौर पर सुर्ख हो जाता। उस दिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने शहादत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर गुफ्तगू फरमाई और क्या खूब फरमाई। गर्मियों के दिन थे, शाम का वक्त था। राजा साहब के मुलाजिम ने इस हसीन गुफ्तगू के दौरान मशरूब ला कर दिया तो बाबा लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह खामोश हो गए। फिर हम राजा साहब के हमरा हस्पताल की जानब रवाना हुए। हस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर बेतहाशा रश था और बाबा मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंदों का एक जमे गफ़ीर, जिसके बाइस उनका दीदार मुश्किल नज़र आया। फिर जैसे सब कुछ दाएं बाएं हुआ और हमें ICU तक रिसाई हो गई। ऐसा हसीन चेहरा, अल्लाह के नाम याफ्ता का चेहरा। मैं और राजा साहब आप रहमतुल्लाह अलैह का दीदार करने के बाद वापसी के लिए निकले तो राजा साहब ने छेड़ा, क्या हाल है, क्या होगा? मैं बेइरादा बोल पड़ा, लगता है महवे इस्तग़राक़ हैं, होश में ज़रूर आएंगे मगर फिर पर्दा फरमाए जाएंगे। मुझे 2 दिन पहले वाली उनकी नसीहत याद आ गई जिसमें आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपको लोग वरगलाने की कोशिश करेंगे, कभी भी किसी की बात ना सुनना और हमेशा बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे ही रहना, चाहे कुछ हो जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह की इजाज़त करने के बाद जब राजा साहब मुझे गाड़ी पर छोड़ने के लिए मेरे घर की तरफ रवाना हुए तो मैंने राजा साहब को कहा, जब आप अपने घर पहुंचेंगे तो आपको बाबा लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह टहलते हुए मिलेंगे और वो ये पूछेंगे, शाह साहब दा मेरे बारे विच की ख्याल है? तो कह दीजिएगा कि
کہ آپ صاحب مقام ہیں، میری رائے کی کیا حیثیت ہے؟ راجہ صاحب مسکرائے جیسے کہہ رہے ہوں، جان دیو شاہ جی، ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ ویسے ان کا یہ خیال بالکل درست تھا۔ جب راجہ صاحب مجھے چھوڑ کر گھر پہنچے تو انہوں نے مجھے فون کیا اور پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ بابا لال شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ پوچھیں گے؟ بخدا ایسے ہی ہوا۔ آپ کا جواب سن کر بابا لال شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت مسکرائے۔ اس واقعے کے بعد ایک دن میرے ایک دوست مجھ سے ملنے آئے تو میں نے ان سے کہا، مجھے ایک کارڈ بنوانا ہے کیونکہ آپ کی ڈرائنگ بہت اچھی ہے، لہٰذا میں آپ کو ایک خیال دیتا ہوں، آپ اسے ویسے ہی بنا دیں۔ میں نے کہا، کارڈ سرخ رنگ کا ہوگا، پہاڑ ہوں گے اور سورج جیسے نصف انہار پر ہوتا ہے اور سورج کی پلاہٹ کے درمیان علی حق لکھا ہو اور نیچے یہ لکھا ہو، پیر کاکیاں والی سرکار۔ اس پر انہوں نے ڈرائنگ کر دی۔ میں نے نہ صرف اس کی پرنٹنگ کروائی بلکہ یہی ڈیزائن کو جھنڈے کی شکل بھی دے دی اور لاہور قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کارڈ کو غور سے دیکھا، پھر مسکرائے اور فرمایا، سید بابا، یہ خیال آپ کے دل میں کیسے آیا؟ یہ جو آپ نے کاکیاں والی سرکار لکھا ہے، یہ بابا کی قبر کا کتبہ ہے۔ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، بس یہ کہا، یہ سب آپ کی نظر کرم کا صدقہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سید، اس کارڈ کو ابھی چھپا لو۔ میرے اندر نہ جانے کہاں سے یہ خیال آیا اور میں نے زیادہ سوچنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی۔ اور آنے والے وقت میں قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لے کر اور بھی کارڈ بنوائے جو لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔